तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोनार क्या है। देखिए, सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग जो होता है, जिसका समुद्र की गहराई मापने में होता है और जल में जो वस्तु है, कोई अगर वस्तु है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं सोनार का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। देखो, आयोडीन की कमी से आप लोगों को पता है गाइटर बीमारी होती है जिसे हम लोग घेगा रोग कहते हैं। इसका बीमारी का नाम पता चल गया। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है जिसे हम गाइटर भी कहते हैं। गाइटर भी आपको गोइटर आपको याद रखना है, गोइटर, क्योंकि हो सकता है मे भी आपको घेगा रोग के जगह पे गोइटर रोग किसकी कमी से होती है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और आयोडीन की कमी से जो है इसके पास क्या होता है, क्या 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 होता है इसकी कमी से, तो गर्दन जो है धीरे धीरे मोटा होने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। और ये इसमें इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही वीवीआई क्वेश्चन सब हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, बड़ा सिंपल सा आप लैंग्वेज में है बताया गया है। आप ध्यान से भी आप पढ़ेंगे, आपको एक दो बार में आपको याद हो जाएगा, ऐसा लैंग्वेज हम लोग बनाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखो परावर्तन के पूछे या प्रकाश के परावर्तन के पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। परावर्तन पूछ सकता है परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं। परावर्तन है कहाँ, तो प्रकाश का परावर्तन ऐसा नहीं कि साथ में दिया जाए प्रकाश का परावर्तन, हो सकता है परावर्तन डायरेक्टली पूछ दें, या फिर परावर्तन किसे कहते हैं ना। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, कोई भी क्वेश्चन हो हमारा आंसर होना चाहिए उससे। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको जो है, आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होंगे। यानी आपतित किरण जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और सतह से टकरा के जो वापस जा रहा है, और जिस अभिलंब में भी जो बिंदु है, तीनों क्या है, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये दोनों नियम आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन है ना, परावर्तन आपने जाना, अब अपवर्तन जाने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, जब प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो अपने जो वास्तविक पथ है ना, वो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, और यह घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप देखकर आपको याद हो जाएगा, आप ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम। देखिए, आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होगा, है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो होगा, तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम है, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात जो होगा, हमेशा एक नियत राशि होती है। तो चलिए, दो नियम आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपवर्तन के कारण। देखो, ऑब्जेक्टिव में मोस्ट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, अपवर्तन के कारण, आपका इससे आपको ऑब्जेक्टिव आना ही है तो आना है। उसका कोई बोर्ड में कोई ऐसा सवाल ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आना है तो आना ही है। तो देखो, अपवर्तन के कारण से क्या क्या घटना होती है उसको आप पहले देख लीजिए। आप इन ऑब्जेक्टिव से आप खुद पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सच में आता ही है, ठीक है। देखो, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किस कारण, तो अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन दे देता है, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण, है ना। तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, अपवर्तन के कारण, ठीक है। फिर आपको है क्या, पानी में डूबी जो आधी लकड़ी का जो टुकड़ा जो है, टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है ना, टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में आप लकड़ी देखेंगे कि इसी बाल्टी में, अगर बाल्टी में पानी है, उसमें लकड़ी, तो आपको टेढ़ा प्रतीत होगा, ठीक है। तो किस कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पानी में तैरती जो मछली है उठी प्रतीत होती है, तो वो भी इसका जो घटना है, जो कारण है आपका अपवर्तन कारण। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आता है तारों का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सुबह शाम के सूर्य, जो सुबह शाम के जो समय जो सूर्य का बड़ा दिखाई देना, वो भी अपवर्तन के कारण। ठीक है, और सूर्योदय के समय जो है पूर्व ही, यानी सूर्योदय के कुछ समय पूर्व ही आपको जो सूर्य दिखाई देते हैं, वो भी किस कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये आपका ये टॉपिक है, आपको इससे ऑब्जेक्टिव आपको 1 या 2 नंबर का आपको जरूर मिलेगा इससे। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, और या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की बात करूँ तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है ना, जब किसी श्वेत प्रकाश को यानी लाइट को ही अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और यह विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? देखो, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो प्राप्त रंगीन पट्टी को ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त जो है रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया मोस्ट वीवीआई टॉपिक, मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या है ना, मानव नेत्र में। चलिए, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि सब्जेक्टिव है, आप पूरा वीडियो देखेंगे आराम से, आपको इस एक ही वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मानव नेत्र में दृष्टि दोष की बात करूँ तो देखो, पहले निकट दृष्टि दोष की बात करता हूँ, है ना। अब निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि निकट दृष्टि दोष लिख दे, सीधे लिख दे मायोपिया क्या है ना। आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, कोई अजीब नाम नहीं है। मायोपिया जो है उसको ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना, या फिर अभी भी लिख सकते हैं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब कारण क्या है कि ये दिखाई नहीं देने के कारण, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो देखो, नेत्र लेंस की जो है मोटाई बढ़ने के कारण जो है फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस की क्या होती है? मोटाई बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? फोकस दूरी घट जाती है। इसी कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसकी उपचार की बात करो तो उपचार करने के लिए आपको अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। और अवतल लेंस की बात करूँ तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। आपको अपसारी लेंस भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका उपनाम भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। हमने अभी पढ़ा क्या? निकट दृष्टि दोष, अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है ना, पहले दूर दृष्टि दोष में होता क्या है उसको देख लेंगे। चलिए देखिए, दूर दृष्टि दोष इसे हाइपर क्या है? मेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। और इस दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, या फिर बोल सकते हैं निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो चलिए इसका कारण क्या है होने का? तो नेत्र लेंस की जो मोटाई जो है ना घट जाती है। सॉरी, इसको मात्राएं में गलती होगी, टाइपिंग में घाट लिखा गया लेकिन होगा घट जाती है, और जिसके कारण क्या है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। और उपचार की बात करो तो उपचार क्या है? उसमें उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा चश्मा पहना जाता है ना, निकट दृष्टि दोष के। तो आपको निकट दृष्टि के दोष का बहुत बोलेगा तो आप सीधा लिख दीजिएगा अवतल लेंस का चश्मा पहना जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का पहना जाता है। देखो, आप इससे भी पता लगा सकते हैं निकट, है ना। निकट में पढ़ो तो 1 2 3 अक्षर है, अवतल में क्या है? 4 अक्षर है। ठीक है, 3 4 ज़्यादा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि देखो 3 और 4, 3 इसका है और दूर में 2 ही है, इसमें 3 है ना। देखो, जो 3 जो ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा है उसका ज़्यादा वाला, यानी कि अवतल में भी 4 अक्षर है, निकट में भी 3 अक्षर है। ठीक है, इसीलिए 3 3 हो गया। और इसमें 2 है, इसमें 3 है ना। तो 3 वाला क्या होगा? चलो ऐसे आपको याद नहीं हो पाएगा, आपका 10th लेवल का दिमाग ही मतलब कि थोड़ा विकसित कम होता है। चलिए नेक्स्ट जो है दूर दृष्टि दोष में आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक है,
और अभिसारी लेंस का जो है, अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में है जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष क्या है? ये सब नेत्र दोष ही का नाम है, जरा दृष्टि दोष। इसमें निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बहुत ही पंगा वाला है जरा दृष्टि दोष। और कारण की बात करो तो यह उम्र बढ़ने के साथ साथ हो जाता है ना। कारण की बात इसमें नहीं कि मोटाई बढ़ जाता है, घट जाता है, इसमें कारण क्या है? इसके उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, ऐसा ये दोष उत्पन्न होता है ना। तो जरा दृष्टि दोष की बात हो गया। बात उपचार की बात करें तो द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस क्या है? हाँ, तो चलिए मानव नेत्र के जरा दृष्टि दोष की बात हो रही थी। चलिए तो उपचार की बात करें तो द्विफोक्सी लेंस और बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे तो ये जो है इसका उपचार हो पाएगा। और द्विफोक्सी लेंस और बाइफोकल लेंस में क्या है ना, वैसा चश्मा जिसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों लगे हो, है ना, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं या फिर बाइफोकल लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार। तो मोतियाबिंद क्या है? आपको ये भी क्वेश्चन आता है। मोतियाबिंद अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर का जो एक अपारदर्शी जो झिल्ली का निर्माण होता है ना, इसमें नेत्र लेंस के ऊपर क्या होता है, एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है ना, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। और इसका जो उपचार की बात करूं तो उपचार है ऑपरेशन। चलिए मानव नेत्र में अबिंदुकता दोष, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। और इस लेंस का अगर उपचार की बात करूं तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ओम के नियम, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात क्या होगा, V बराबर IR, ठीक है। अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आपका ये ओम का नियम है। ओम का नियम अर्थात क्या होगा, V बराबर IR। तो आपको इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही हर साल आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए प्रतिरोध क्या है? पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, और उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रकार की बात करो, मोस्ट टॉपिक। ये दो प्रकार के होते हैं विद्युत धारा। एक होते हैं दिश धारा, जिसको शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे उसे दिश धारा कहते हैं। क्या है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान क्या रहे, नियत रहे, उसे क्या कहते हैं, दिश धारा कहते हैं। ये धारा जो है सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी कहते हैं शॉर्ट में, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत पर परिवर्तित होते रहते हो, तो यह क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि उसमें क्या है, दिश धारा में क्या है, धारा और दिशा का मान नियत रहे, और इसमें क्या है, धारा और दिशा का मान क्या है, परिवर्तित होते रहे, है ना। यानी कि धारा, यानी कि अगर 100 वोल्टेज अगर दिश धारा में जा रहा है तो 100 ही जाना चाहिए, वो 100 ही जाता है। और एसी में क्या है, आपका वोल्टेज अप डाउन, यानी कि आपका वोल्टेज जो है एसी किस तरह चलता है, तो आपको इस तरह चलता है, ठीक है। और डीसी क्या है, सीधी रेखा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन यही था आपका, दिश धारा। आपका 18 को एग्ज़ाम है, आपके लिए कंटिन्यू साइंस का वीडियो बनेगी, सब्जेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद रहे, बढ़िया से याद रहे, और ऑब्जेक्टिव को 40 आउट ऑफ 40 बनाने की 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।